Assalamualaikum everyone. Welcome back to Camolina where chemistry becomes easy to understand. पिछले लेक्चर में हमने हाइड्रेशन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को डिटेल में समझा था। हमने ये भी देखा था कि किसी भी आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी इन एनर्जीज के बैलेंस पर डिपेंड करती है। आज हम इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए समझेंगे ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों करती है और ग्रुप 2 सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज क्यों करती है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स की। इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। इस ट्रेंड को याद रखिएगा, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सबसे कम सॉल्युबल है जबकि बेरियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा सॉल्युबल है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। स्टूडेंट्स, डाउन द ग्रुप M2 पॉजिटिव आयंस का साइज इंक्रीज करता है। इस वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज करती है और लैटिस एंथैल्पी भी डिक्रीज करती है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लैटिस एंथैल्पी का डिक्रीज हाइड्रेशन एंथैल्पी के डिक्रीज से ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि आयनिक क्रिस्टल को तोड़ना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। जब लैटिस को तोड़ना आसान हो जाए तो कंपाउंड पानी में ज्यादा आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। इसीलिए ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। अब इस रीजन को क्लियरली समझते हैं। स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्साइड आयन एक रिलेटिवली स्मॉल एनायन है। जब ग्रुप 2 में मेटल आयन का साइज इंक्रीज होता है तो मेटल आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के दरमियान डिस्टेंस भी काफी इंक्रीज हो जाता है। डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नोटिसेबली वीक हो जाती है। इसी वजह से लैटिस एंथैल्पी में कंपैरेटिवली ज्यादा डिक्रीज आता है। हाइड्रेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज करती है लेकिन उसका डिक्रीज इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता। इसीलिए लैटिस एंथैल्पी का इफेक्ट डोमिनेट करता है और हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं ग्रुप 2 सल्फेट्स की। यहाँ ट्रेंड बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी मैग्नीशियम सल्फेट सबसे ज्यादा सॉल्युबल है जबकि बेरियम सल्फेट सबसे कम सॉल्युबल या ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होता है। इसकी वजह भी हाइड्रेशन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी ही है। डाउन द ग्रुप M2 पॉजिटिव आयंस का साइज इंक्रीज होता है, इसलिए हाइड्रेशन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी दोनों डिक्रीज करती हैं। लेकिन इस बार हाइड्रेशन एंथैल्पी का डिक्रीज ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। इस वजह से जब आयंस हाइड्रेट होते हैं तो कम एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए लैटिस को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी इफेक्टिवली कंपनसेट नहीं होती और डिसोल्यूशन कम फेवरेबल हो जाता है। इसी वजह से ग्रुप 2 सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। अब इस रीजन को डिटेल में समझते हैं। स्टूडेंट, सल्फेट आयन एक बहुत लार्ज एनायन है, इसलिए लैटिस एंथैल्पी में कंपैरेटिवली कम चेंज आता है। लेकिन जैसे जैसे M2 पॉजिटिव आयंस का साइज इंक्रीज होता है उनकी चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। इस वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स लार्जर मेटल आयंस को पहले की तरह इफेक्टिवली सराउंड नहीं कर पाते। जब आयंस हाइड्रेट होते हैं तो कम एनर्जी रिलीज होती है, यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी में ज्यादा डिक्रीज आता है। और क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी का डिक्रीज लैटिस एंथैल्पी के डिक्रीज से ज्यादा होता है, इसलिए आयनिक कंपाउंड का डिसॉल्व होना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से ग्रुप 2 सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। अब दोनों ट्रेंड्स को कंपेयर करते हैं। डाउन द ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है जबकि डाउन द ग्रुप 2 सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। ये कंपैरिजन बोर्ड एग्जाम्स और एंट्री टेस्ट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।